हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है और तब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने दो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं एक बार। इफ y इज इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x, then show that 1 minus x square y2 minus x y1 minus a square y1 is equal to 0 प्रूफ करना है मुझे। अब इसमें जो सिंबल यूज हो रहा है y2 y1, ये इसका कनेक्शन डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है उसमें, और तब हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को करेंगे। हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस कर चुके हैं और हम डिफरेंशिएशन करना भी सीख चुके हैं। अब हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को करेंगे। तो सबसे पहले कुछ रिमार्क्स हम लिख रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जब हम फंक्शन को, और एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू fx वाला फंक्शन है, यानी इसमें दो वेरिएबल है और एक y है और ये x है, और हमेशा मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसमें। ऐसा हम एजम्पशन कर लेंगे कि y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है और y इज इक्वल टू fx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तब मुझे सबसे पहले मुझे इस तरह का सिंबल दिखता है dy बाई dx, इसी को इसी को y1 भी लिखते हैं, इसी को y डैश भी लिखते हैं और इसी को कैपिटल dy भी लिखते हैं। इतने सारे सिंबल्स को हम यूज करते हैं, मोस्टली यही सारे सिंबल हम यूज करते हैं। कैपिटल D जो वहां देख रहे हैं उसको ऑपरेटर कहा जाता है। कैपिटल D, यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि कैपिटल D ऑपरेटर है और इसी को हम d बाई dx को ऑपरेटर कहते हैं। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं dy बाई dx, सेकंड सिंबल है f डैश x, थर्ड वाला सिंबल है y1 और फोर्थ वाला सिंबल है y डैश और फिफ्थ में फिर है कैपिटल dy। इतने सारे सिंबल्स को हम यूज करते हैं और लैंग्वेज में जब इसको लिखने की बात आती है तब इसको हम क्या लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx, क्योंकि जो फंक्शन होता है इसमें उसको हम y इज इक्वल टू fx एज्यूम करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है तब इसको हम लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लैंग्वेज जो लिखा हुआ है इसको हॉट शॉर्ट में हम बोल
फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ऐसा ऐसा फॉर्म में वो दिखता है। जब हम फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब वो कैसा दिखता है उसको देखना है मुझे। जब हम फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy dx और पहले से था dy अपॉन dx, एक ये सिंबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx को पुनः एक बार और डिफरेंशिएट किया गया। जैसे इसका एक हम कनेक्शन भी सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, बहुत फेमस वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी बनता है। फिर जब हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है, यानी वहां पर भी दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को नहीं सीखेंगे तो फिर हम एक्सेलरेशन कैसे पढ़ेंगे? इसलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम f डबल डैश x भी बोलते हैं, इसी को y2 भी बोलते हैं, इसको y डबल डैश भी बोला जाता है और इसी को कैपिटल D स्क्वायर y भी बोलते हैं। इतने सारे सिंबल्स आपको दिख सकते हैं। अब लैंग्वेज में अगर बोलना होगा कि ये लैंग्वेज में क्या इंडिकेट करता है तब इसको बोलेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx, और फिर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू x। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जितने सारे फंक्शन आते हैं सभी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। बहुत सारे वैसे भी फंक्शन है जिसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो चेंज होते रहता है। लेकिन जब भी y इज इक्वल टू fx वाले फंक्शन की बात करेंगे तो उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कैलकुलस में। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें y1 और y2 भी सिंबल एक जगह यूज हुआ है और वही सिंबल मेरे प्रश्न में भी यूज हुआ है। अगर इसको देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में है y2 माइनस में x y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, यानी y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू fx विद रेस्पेक्ट टू x बोलेंगे। और dy बाई dx का मीनिंग है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी उसको थर्ड और इसको सॉर्ट बोलेंगे, ऑफ y इज इक्वल टू fx विद रेस्पेक्ट टू x। जिसके रेस्पेक्ट में हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा डाउन में आता है। जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डाउन में dx आता है। ओके, अब डिफरेंशिएशन हम लोग पहले से सीखे हैं। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करें। इसीलिए हेडिंग था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, यानी कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और उस डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करें तो वहां एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx वाले फॉर्म में, यानी कार्टेशियन फॉर्म में। तो लिख देंगे कि गिवन y इज इक्वल टू, और fx नहीं लिखना है यहाँ, fx
के जगह पर ये लिख दिया है e टू द पावर a cos इनवर्स x लिखा e का पावर a cos इनवर्स x। अभी हम क्लासिकल वे में, सिस्टमैटिक वे में हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, dy अपॉन dx। और यहां अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे, ये आएगा e टू द पावर a cos इनवर्स x इंटू a और माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। आप क्या करेंगे, हम तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा तो एक अलग कर लेंगे। आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, फिर ये फंक्शन बना, a कांस्टेंट है बाहर किए, और cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको अरेंज करेंगे। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि मेरा जो प्रश्न है वो लाइक इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 1 की तरह बिहेव करता है। तो जब भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रश्न को बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जब हम एक बार उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्या इक्वेशन फर्स्ट का कहीं यूज है। अगर ऐसा लगता है कि इक्वेशन फर्स्ट का कहीं यूज किया जा सकता है तो वहां यूज कर लेंगे। और इसको अगर हम लिख दें y1, क्योंकि अभी मैंने बताया कि y1 का मीनिंग dy बाई dx ही होता है, बस उसको डिनोट करने का एक डिफरेंट सिंबल है। अब इस रिजल्ट को अगर हम देखें, इतने रिजल्ट को, अगर हम ध्यान से देखें तो मालूम चलेगा कि यही तो प्रश्न था। शुरू में जब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था तो e का पावर a cos इनवर्स x का वैल्यू y था, तो हम इसके जगह पर y पुट करेंगे, y को a से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा -ay और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां हम लिख देंगे कि इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने में हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। अब इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने में एक चीज ध्यान रखेंगे तो थोड़ी सावधानी होगी और आसान हो जाएगा कि जो डाउन में रहेगा ना उसको RHS में LHS में ट्रांसफर कर लीजिएगा, तब पुनः डिफरेंशिएट करिएगा, इससे बहुत इजी हो जाता है। जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ भी प्रूव करेंगे और डाउन में कुछ आएगा तो उसको LHS में ला लेंगे पहले, और लाने के बाद तब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो, ऐसे अगर हम डायरेक्ट भी बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, बट वैसे आसान हो जाता है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 पहले से था तो y1 और इज इक्वल टू माइनस ay। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख देंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फिर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पुनः एक बार और करेंगे इसको, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं,
तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट को ढकते हैं तो क्या लिखेगा y1, जिसको ढकेंगे उसका DC निकालेंगे। तो एक बार हम लिख देते हैं d/dx और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे और इसको अदला बदली कर देंगे। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ और y1 को वहां कर देंगे। तो ये बनेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d/dx और ये हुआ y1। फिर यहाँ माइनस एक कांस्टेंट है, बाहर करेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 कुछ ऐसा होता है। और ये कौन सा रूल है? तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हमने यूज किया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद से कितना आएगा? तो y1 हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक और पार्ट आएगा इसका जिसमें आएगा -2x। बार बार बोल रहे हैं कि जहां कंफ्यूजन होगा आप अलग इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। फिर यहां आएंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 है यहाँ पर और y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि y1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 बन जाएगा, यानी dy/dx को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है। तो उसी तरह हम y1 के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं y2 या d2y/dx² भी यूज कर सकते हैं। तो y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा y2 और ये यहां हो गया -a और y1 का वैल्यू देखिए कहां है, इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में y1 का वैल्यू दिया हुआ -ay अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहां पुट करेंगे तो माइनस में ay और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आप देखिए कुछ ऐसा आएगा -xy1 प्लस ये जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा और यहां से रूट हटा देगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा y2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और a² y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके भी डाउन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज बस कर देंगे और आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो y2 वाले को अगर हम पहले लिखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, फिर यहाँ है -xy1 तो माइनस में xy1। अब देखते हैं मुझे क्या प्रूफ करना था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 और फिर यहाँ पर है -a² y, तो a² y को LHS में ला तो ये बन जाएगा माइनस में a² y और तब हो जाएगा RHS में 0 और हो गया। फाइनली मुझे यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। और बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको फर्स्ट मानेंगे। जब फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो इक्वेशन सेकंड बनेगा और ऐसा हो सकता है कि सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का यूज हो जाए, होगा ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उसका यूज हो सकता है तो हम कर लेंगे। करने के बाद अगर RHS में डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तो उसको LHS में कर लेंगे
और तब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वो भी वेरी सिंपल प्रश्न है। ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आप लैंग्वेज लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ऐसा बनेगा dy और अपॉन में dx, और इधर भी हो जाएगा d by dx, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब dy by dx को y1 भी कहते हैं, तो y1 सिंबल हमने लिख दिया। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करने आएंगे तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहां चेन रूल का यूज करेंगे। यहां पर x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। उसके लिए कंडीशन था कि d के बाद में और इसका बेस ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम इसको कुछ ऐसे सेट करते हैं, d अपॉन d tan इनवर्स x, और यहां है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और फिर यहां लिख दिया हमने d tan इनवर्स x और अपॉन में dx लिख दिया। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बिना उसको सीखे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम नहीं पढ़ सकते। तो एक बार उसको रिकैपिचुलेशन आप कर लेंगे और तब इसको आप करेंगे। तो फाइनली ये y1 ही रहा यहाँ, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर इनटू पावर में से एक कम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो बहुत फेमस है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डीसी निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम चाहें तो इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब एक बार देख लेंगे कि क्या फर्स्ट इक्वेशन का कहीं यूज हो सकता है, क्या इसमें कहीं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर आया है क्या, तो लगेगा कि नहीं, कहीं पर भी इसमें tan इनवर्स x का होल स्क्वायर नहीं है। इट मींस कि इक्वेशन फर्स्ट को हम डायरेक्ट वहां पर यूज नहीं कर सकते। तो जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसे एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको हम 1 प्लस x स्क्वायर और यहां लिख दिए y1, और ये बन जाएगा 2 और tan इनवर्स x। 1 प्लस x स्क्वायर इंटू में y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बन गया। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, यहाँ लगा दिया मैंने हैश का सिंबल, यहाँ से फिर से डिफरेंशिएट होगा, फिर प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। फर्स्ट को ढकेंगे, क्या दिखेगा y1, जिसको ढकेंगे उसका डीसी निकालेंगे तो 2x आएगा प्लस, सेकंड को ढक लेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर, y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, और फिर यहाँ 2 और tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, यही रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के क्रम में ये ध्यान भी रखना है कि मुझे जो रिजल्ट लाना है वो आना चाहिए यहाँ पर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2xy1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर इन दोनों में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x 1 प्लस x स्क्वायर और y,
ये इसमें भी आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां बनेगा y2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब उसको हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि रिजल्ट आ गया। इस प्लस को इधर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको एक बार रीअरेंज कर लेंगे, इसको सुव्यवस्थित कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां है y2, फिर यहां पर है 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां y1 और प्लस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। और यही रिजल्ट मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो प्रश्न आते हैं उसके बेसिक क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पर देखेंगे तो एक रिजल्ट यहां मिसिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इसमें प्रूव करना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में y2, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। यहां अटैच कर लेंगे तो मिस्टेक से छूट गया था उसमें। ओके, अब हम और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव